जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं। हाजिर हैं हम नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं? मतलब जैव विविधता है, उसके विशिष्ट स्थल कौन कौन से हैं? वन, होटल, कोयले की खानें, पेट्रोलियम के कुएं। तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? वो वन है। ठीक है, वन है, तालाब है, समुद्र है, ये सभी जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कहे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परावैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? मतलब जो सूर्य से परावैंगनी किरणें आती हैं वो किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? गुर्दे के, त्वचा का, मस्तिष्क का, फेफड़े का। तो जो परावैंगनी किरणें हैं वो त्वचा के कैंसर का कारण बनती हैं। अगर ओजोन परत न हो तो त्वचा का कैंसर पृथ्वी पर बहुतायत मात्रा में होने लगेगा, क्योंकि परावैंगनी किरणों को जो ओजोन परत है वो उसे रोक लेती है या उनको सोख लेती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरे पेड़ पौधे कितने प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं? मतलब जो हरे पेड़ पौधे हैं वो कितने परसेंट ऊर्जा ग्रहण करते हैं? 1%, 10%, 50% या 7%? तो जो हरे पौधे हैं वो ओनली केवल 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इस बात का ध्यान रखें। और एक दूसरे में ऊर्जा ट्रांसफ़र वो कितनी होती है? सिर्फ 10% ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है। जो एक 10% का नियम है जो दिया है लिंडेमान नामक वैज्ञानिक ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। मतलब ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 फरवरी, 16 अप्रैल, 16 सितंबर या 16 दिसंबर? तो ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परावैंगनी किरणें ओजोन को विघटित कर देती हैं। मतलब जो परावैंगनी किरणें हैं वो किसमें विघटित कर देती हैं ओजोन को? जल वाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वर्षा की बूंदें। तो ओजोन होती है O3 सिंबल होता है इसका। तो जो O3 को जो परावैंगनी किरणें हैं वो O2 को प्लस O में विघटित कर देती हैं। मतलब O2 क्या? O2 मतलब ऑक्सीजन। किस में विघटित कर देती हैं? ऑक्सीजन में विघटित कर देती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोषी स्तर में प्रथम पद सदा होता है। मतलब जो पोषी स्तर होता है उसमें प्रथम पद क्या होता है? पादप, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी। तो पोषी स्तर में जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है? पादप होता है। पादप मतलब पेड़ पौधे होते हैं। जो प्रथम स्तर होता है वो पेड़ पौधे होते हैं। जैसे बकरी है, बकरी किसे खाएगी? पेड़ पौधे को खाएगी। कोई मतलब शाकाहारी हो जंतु है वो पेड़ पौधे को, जैसे मनुष्य भी, कोई वैसे मनुष्य सर्वाहारी में आता है लेकिन मनुष्य भी जैसे खाता है तो पेड़ पौधे को खाता है। मतलब उसका कनेक्टेड क्या है? पेड़ पौधे। मतलब सबसे निचला जो स्तर है वो पेड़ पौधे ही हैं। सभी को जोड़े हुए हैं वो पेड़ पौधे से जुड़े हुए हैं। अतः प्रथम पोषी स्तर होता है पादप होता है। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा पारतंत्र का जैविक घटक है? मतलब जो पारतंत्र होता है उसका जैविक घटक कौन सा है? ताप, पौधे, खनिज, वर्षा। तो ये देखो, वर्षा, खनिज और ताप ये कैसे हैं? अजैविक तत्व हैं। तो जो पौधे होते हैं वो कैसे हैं? जैविक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पौधे। पौधे पारतंत्र का जैविक घटक हैं। चलिए अगला देखते हैं, जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती है? मतलब कोई जीवाश्म ईंधन जिसे हम जलाते हैं तो उससे कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें ये तीनों गैसें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है किसी ईंधन को जलाने पर, लेकिन उससे ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस सिर्फ उसे जलने में सहायक होती है लेकिन निकलती
नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9, गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक की रचना किसने की? सैमुअल जॉनसन, जोनाथन स्विफ्ट, ओलिवर गोल्डस्मिथ, थॉमस हार्डी। तो गुलिवर तो ओलिवर ध्यान रखेंगे। तो ये गुलिवर ट्रैवल किसने लिखी पुस्तक? ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखी है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, राजीव गांधी गोल्ड कप संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, गोल्फ, हॉकी, वॉलीबॉल। मतलब जो राजीव गांधी गोल्ड कप है वो किस खेल से संबंधित है? जो राजीव गांधी गोल्ड कप है वो किस संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। मतलब जो राजीव गांधी गोल्ड कप है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सबसे अधिक हानिकारक रसायन किस में संचित होती है? मतलब सबसे ज़्यादा हानिकारक रसायन वो किस में पाए जाते हैं? कीट में, शेर में, मानव में या पौधों में? तो मानव है, मानव सभी को भक्षण कर लेता है, मतलब सभी को खा लेता है। तो सबसे हानिकारक रसायन किस में होंगे? सबसे हानिकारक रसायन होंगे मानव में, क्योंकि मानव सभी को खा लेता है। तो सबसे ज़्यादा हानिकारक मानव में ही होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक प्रक्रमों का प्रभाव प्लास्टिक पर नहीं पड़ता है? मतलब किस भौतिक प्रक्रम का प्रभाव प्लास्टिक पर नहीं पड़ता है? ऊष्मा का, दाब का, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? तो जो प्लास्टिक है उस पर न ऊष्मा का पड़ता है न दाब का पड़ता है। मतलब ये डिकम्पोज नहीं होती है। जो प्लास्टिक होती है, पन्नी होती है, वो तुमने देखा होगा कि कितने दिनों तक वो ज़मीन में गड़ी रहा, लेकिन वो वैसी की वैसी बनी रहती है, मतलब वो अपघटित नहीं होती है। तो ऐसी चीज़ कैसी, मतलब वो कैसी, इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, न ताप का न दाब का, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, वायरोलॉजी, फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी? पैथोलॉजी किसका कहा जाता है? पैथोलॉजी मतलब खून का अध्ययन कहा जाता है। ठीक है। फिजियोलॉजी किसका कहा जाता है? भौतिकी का अध्ययन कहा जाता है। वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन कहा जाता है, वायरस का अध्ययन। और जो ऑर्निथोलॉजी है वो किसका अध्ययन कहा जाता है? वो पक्षियों का अध्ययन कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी को पक्षियों का अध्ययन कहा जाता है। किसको? पक्षियों का अध्ययन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन भारत में योजना का उद्देश्य नहीं है? मतलब जो योजनाएं भारत में लागू होती हैं उनका कौन सा एक उद्देश्य है जो नहीं है? जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन। तो आपको देख रहे हैं ये तीनों हैं। औद्योगिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि और रोजगार वृद्धि हर एक योजना चाहती है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि कोई नहीं चाहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जनसंख्या वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? मतलब जो हमारे देश में जो आय होती है उसकी गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त आयोग, योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद? तो इसकी राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। वित्त आयोग हमारे संविधान में 280 अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। योजना आयोग को नीति आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीति आयोग भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, काशी में, गया या पाटलिपुत्र में? मतलब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? हुआ था कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला, किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित औद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार
परिवर्तित किया गया है? किसमें की परिवर्तित किया? आगरा, अयोध्या, मथुरा, हैदराबाद। तो किसमें किया गया? ये आगरा में किया गया, क्योंकि जिसमें तुमने देखा उन उद्योगों के कारण जो हमारा ताजमहल था, सल्फर के कारण उसका रंग पीला पड़ता जा रहा था, इसीलिए ऐसा किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला 19, कुछ पौधों की जड़ों विष के समान पदार्थों का स्रवण करके अन्य जाति के पौधों की वृद्धि को संदर्भित करती हैं। इस क्रिया को कहते हैं, इस क्रिया क्या कहते हैं? एलोपैथी, एलोपैथी, निष्क्रिय अवरोध या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? एलोपैथी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य आँखों से देख सकता है? मतलब प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य देख सकता है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विक्षेपण। तो जो मनुष्य आँखों से देख सकता है वो किसे देख सकता है? परावर्तन के कारण देख सकता है। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? मतलब जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से सोडियम को बचाने के लिए किसमें रखा जाता है? पानी में, सोडियम क्लोराइड में, केरोसिन में या पेट्रोल में। तो किसमें रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। केरोसिन मतलब समझते हो? केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल में रखा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।